चलो अब आ जाओ अपने मुद्दे पर आप। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनिशियली जब ये शुरू हुआ था तो ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। ये क्या था? डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। बी कॉन्शियस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में इनिशिएट किया, बिगिन किया 14 जुलाई को। क्लियर? बोला करो, क्या ना? तो 1789 में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो बताओ कि वो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? नेशन बनाने के लिए? वो तो हुआ था डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए और इक्वलिटी लाने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सबको डिग्निटी, राइट और रेस्पेक्ट अवेलेबल कराने के लिए। मतलब समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो बाई स्टैंडर्ड बिहेव था, उसको खत्म करने के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। क्लियर? लेकिन रिवॉल्यूशन ने आगे चल करके कुछ ऐसे आइडियाज को फॉर्म किया, रिवॉल्यूशन से वो आइडिया आए और उन्हीं आइडिया के आधार पर नेशनलिज्म क्या हुआ? फॉर्म किया और नेशन स्टेट का निर्माण हो गया। क्लियर है? क्या क्लियर है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत तो हुआ था डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। किसके खिलाफ? लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते लड़ते ना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई, शुरू हो गई और पूरी भी हो गई। क्लियर है ना? तो हम लड़ाई लड़ने चले थे किसके खिलाफ? डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। परिणाम में हमको क्या मिल गया? राष्ट्र। क्या मिला? नेशन। लार्ज स्केल सॉलिडरिटी क्रिएट हुई, कॉमन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए और इसी कॉमन प्लेटफॉर्म के बेस पर जो कनेक्टिंग फोर्स क्रिएट हुआ उसने ऑल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को एक पॉलिटिकल यूनिट में लिमिटेड कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस एक नेशन स्टेट का रूप 1848 में ले लिया। क्लियर है? कैन यू अंडरस्टैंड कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आइडिया ऑफ नेशन को जन्म दिया। पहले वर्ल्ड में आइडिया ऑफ नेशन नाम की कोई चीज नहीं थी कि राष्ट्र आदमी बनाएगा। क्लियर है ना? ऐसा संभव नहीं माना जाता था। पहले कंट्रीज होते थे, डचीज होते थे, किंगडम्स होते थे। और किंगडम्स कौन बनाते थे? किंग्स। कौन बनाते थे? किंग्स। ये एक किंग का एरिया है, ये एक किंग का एरिया है। एक किंग ज्यादा मजबूत हो गया तो इसने इसको ओवरटेक कर लिया, अब इसका देश यहां तक हो गया। फिर इधर का कोई मजबूत राजा इस पर अटैक कर दिया, वो इसका जमीन अपने में मिला लिया, अब ये किंगडम उधर चला गया। तो किंगडम्स, कंट्रीज कौन बनाते थे? किंग्स। नेशन कौन बनाते हैं? सिटीजन, लोग, पब्लिक। जितना लोग एक कॉमन कनेक्टिविटी से क्या होंगे? कनेक्ट होंगे और जो कॉमन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे वही लोग ना उस राष्ट्र के हिस्सा होंगे। क्लियर है ना? तो नेशन स्टेट को बनाने का काम कौन कर रहा है? नागरिक। कौन कर रहा है? सिटीजन्स, पीपल, लोग बना रहे हैं क्या? राष्ट्र। और किंग्स बनाते थे क्या? कंट्री, किंगडम। तो किंगडम का सोवरेंटी कहां था? किंग्स के पास। नेशन का सोवरेंटी कहां है? पब्लिक के पास, सिटीजन्स के पास। क्योंकि सिटीजन्स के एक्सेप्टेंस से नेशन क्रिएट हुए हैं। इसमें गवर्निंग फोर्स का कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल पब्लिक के एक्सेप्टेंस से कायम होती है। जितनी बड़ी एकता कायम होगी ना, जितना लोग उसमें शामिल होंगे वही लोग उस राष्ट्र के सिटीजन होंगे और उतना ही लोगों का एक राष्ट्र होगा। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो हमने देखा कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ना कहां से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया। कहां से आया? क्यों आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ ऐसे सिंबॉलिक आइडियोलॉजिकल प्रेजेंस उपस्थिति हुई, समझ रहे हैं ना, जिसने लोगों को, डिफरेंट किंगडम्स के लोगों को कनेक्ट करने का काम किया और उनको क्या दिया? कलेक्टिव आइडेंटिटी दिया। इसी कलेक्टिव आइडेंटिटी के बेस पर नेशन स्टेट्स बनते हैं। नेशन स्टेट्स बनते हैं। क्लियर है? तो फ्रांस में इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, फाउंडेशन लेवल पर जो कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने वाला सिंबॉलिक प्रेजेंस था वो क्या था? एंथम। क्या था? एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन,
पार्लियामेंट, फ्लैग, ये सब ने क्या किया? कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट किया और डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट किंगडम्स के लोगों को क्या किया? आपस में कनेक्ट किया। क्लियर है? और इस तरह से बात आगे बढ़ती गई और 1848 में ऑल फ्रेंच पीपल्स ने अपना एक यूनिफाइड नेशन स्टेट कायम कर लिया, जिसमें पब्लिक इलेक्टेड किंग। नेपोलियन आया तब उसने कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा किया कि 1789 वाला से क्या आया? एंथम आया, मर्सिले गाते हुए लोग बढ़े थे फोर्ट ऑफ बास्टिल की ओर ना। तो मर्सिले राष्ट्रगान, एंथम का परिकल्पना कहाँ आ गया था? फर्स्ट फेज में ही आ गया था 1789 वाले रिवॉल्यूशन में। क्लियर है ना? उसके बाद आप देख रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन 91 में आ गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया नेशनल असेंबली ने। तो ये सब क्या है? डिफरेंट स्टेज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने डिफरेंट टाइप के कलेक्टिव आइडेंटिटी का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया, समझ रहे ना? और इसी के आधार पर आगे चल के नेशन बने।